नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कहानी अपमान से बेहतर है आत्मसम्मान। तो आइए सुनते हैं। रात के 10 बज चुके थे। घर के ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। नेहा सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। पिछले कई महीनों से वह एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी जो धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। उसका पति राघव सामने खड़ा था। चेहरे पर गुस्सा, आवाज में अहंकार और शब्दों में ऐसी कठोरता थी जिसने नेहा के दिल को बार बार घायल किया था। अगर इतना ही दुख है तो चली जाओ इस घर से। नेहा ने सिर उठाया। शायद वह उम्मीद कर रही थी कि अगले ही पल राघव कहेगा, मैं गुस्से में था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राघव ने दोबारा कहा, और हाँ, जाते समय कोई ड्रामा मत करना, चुपचाप निकल जाना। ये शब्द सुनकर नेहा के भीतर कुछ टूट गया। लेकिन उसी क्षण कुछ नया भी जन्म ले रहा था। एक सवाल, क्या हर बार झुकना ही प्यार होता है? क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को मार देना जरूरी है? क्या पत्नी होना अपनी पहचान खो देना है? उस रात नेहा अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोली, कपड़े निकालने लगी। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन पहली बार वह किसी को मनाने के लिए नहीं रो रही थी। वह अपने टूटे हुए भ्रमों के लिए रो रही थी। उसे याद आया, जब उसकी शादी हुई थी, राघव कितना अलग था। हर छोटी बात का ख्याल रखता था। उसकी मुस्कान देखकर खुश हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। राघव की सफलता बढ़ी और उसका अहंकार भी। अब उसे नेहा की भावनाओं से ज़्यादा अपनी बात सही साबित करने की चिंता रहती थी। जब भी कोई बहस होती, वह जीतना चाहता था। समझना नहीं, सुनना नहीं, सिर्फ जीतना। नेहा ने कई बार समझौता किया, कई बार माफ़ी मांगी, जबकि गलती उसकी नहीं थी। कई बार अपनी इच्छाओं को दबा दिया। लेकिन जितना वह झुकती गई, उतना ही उसका सम्मान कम होता गया। सुबह होने तक नेहा ने अपना सामान पैक कर लिया। उसकी सास कमरे में आई। उन्होंने सूटकेस को देखा, फिर नेहा को। क्या हुआ बेटा? नेहा ने सब बता दिया। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नेहा मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। माँ, मैं रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। सास की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा कितना बदल चुका है। नेहा घर छोड़कर अपने मायके चली गई। पहला दिन बहुत मुश्किल था, दूसरा दिन उससे भी ज़्यादा। हर कोना उसे राघव की याद दिलाता था। हर सुबह एक खालीपन लेकर आती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू की, पुरानी सहेलियों से मिलना शुरू किया, किताबें पढ़ी, नए कोर्स किए, और सबसे ज़रूरी, उसने खुद से दोबारा दोस्ती कर ली। उधर राघव को पूरा विश्वास था कि नेहा कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। उसे लगता था कि नेहा उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। नेहा वापस नहीं आई। पहली बार राघव को बेचैनी होने लगी। घर में सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। किसी ने उसकी पसंद की चाय नहीं बनाई। किसी ने उसके थके चेहरे को पढ़कर पूछा नहीं, सब ठीक है? उसे पहली बार एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसके जीवन का सबसे संवेदनशील हिस्सा थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन राघव ने नेहा को फ़ोन किया, क्या हम मिल सकते हैं? नेहा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ठीक है। दोनों एक कैफ़े में मिले। राघव ने नेहा को देखा। वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक आत्मविश्वास था, एक ठहराव था। राघव ने धीमी आवाज में कहा,
मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ। नेहा ने पूछा, क्यों? राघव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। नेहा मुस्कुराई, जब मैं तुम्हारे साथ थी तब क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कैसी हूँ? राघव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। नेहा ने कहा, गलती और आदत में फ़र्क होता है राघव। ये सुनकर राघव की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार अपने अहंकार को टूटते हुए महसूस किया। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत हुई, आत्मचिंतन की शुरुआत। राघव ने काउंसलिंग शुरू की, अपने व्यवहार को समझने की कोशिश की, माफ़ी मांगना सीखा, सुनना सीखा, सम्मान करना सीखा। 6 महीने बाद दोनों फिर मिले। इस बार माहौल अलग था। राघव बोला, अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। नेहा ने उसकी ओर देखा। यही तो वह सुनना चाहती थी। पहली बार कोई दबाव नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ सम्मान। नेहा ने कहा, रिश्ते प्यार से चलते हैं लेकिन टिकते सम्मान पर हैं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूँ, और मैंने वही सबसे ज़्यादा खोया था। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, लेकिन इस बार शर्तें अलग थीं। नेहा किसी की छाया बनकर नहीं लौटी, वह अपनी पहचान के साथ लौटी, अपने आत्मसम्मान के साथ लौटी। और राघव ने भी सीख लिया था कि किसी इंसान से प्यार करना और उसे सम्मान देना दोनों साथ साथ चलते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, जब कोई आपको चुपचाप अपमान सहने के लिए कहे तो याद रखिए, खामोशी हमेशा त्याग नहीं होती, कई बार वह आत्मसम्मान की हत्या होती है। और जिस दिन एक स्त्री अपने सम्मान को चुन लेती है, उसी दिन उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि घर छोड़ना हार नहीं होती, खुद को खो देना हार होती है। और आत्मसम्मान बचाकर लिया गया हर फैसला जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है।